लिटरली बता रही हूँ ना, आपसे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई नहीं है। फिर आपको दुनिया का कोई वकील का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अकेले इनफ होगे। और अगर वकील को आप हायर करोगे तो उसको अपना माई बाप समझकर हायर नहीं करोगे, अपना हेल्पर समझकर हायर करोगे। आज मैं आप लोगों को लीगल एजुकेशन की वैल्यू बताना चाहती हूँ। देखिए, हम सब एक चीज तो अपने दिमाग में रख लिए हैं कि लीगल एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कोर्ट में या लीगल फील्ड में काम करना चाहते हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस। लीगल फील्ड की नॉलेज, लीगल एजुकेशन, लीगल स्टडीज को लेकर नॉलेजेबल आपको भी होने की जरूरत है, आम जनता को भी होने की जरूरत है। देखो, लॉयर्स डेफिनेटली बहुत स्किल्ड होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डीप में सारी चीजों की नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकली उनको एक्सपर्ट बनाया जाता है। उनकी जो थिंकिंग लेवल होती है वो एक आम आदमी से कहीं ज्यादा अलग होती है क्योंकि वो उसी तरीके के ट्रेंड बनते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी वो आपको बचा लेंगे। लेकिन द थिंग इज दैट कि आप लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर मैं सारी की सारी पार्टियों को इंक्लूड करूं तो सबके सब इसमें इन्वॉल्व है। चाहे कोई भी पार्टी अब तक के इतिहास में 1947 के बाद आई हो इस देश में, आप एक चीज नोटिस करो कि किसी ने भी लीगल नॉलेज को लेकर, एजुकेटेड करने को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। क्यों एक आम आदमी को लीगल नॉलेज नहीं दिया जाता है? क्यों छोटे से ही बच्चों के कोर्स में लीगल नॉलेज के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है? इसलिए नहीं बनाया जाता है ना, ताकि कल को जब कोई भी करप्शन हो, कुछ भी गड़बड़ हो, तो आप क्वेश्चन ना कर पाओ। लिटरली बता रही हूँ, आपकी आधा से ज्यादा परेशानी यहीं पर खत्म हो जाएगी जहां पर आपकी लीगल नॉलेज अच्छी हो जाएगी। बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कोई हायर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ हम लोगों की तरह। मैं लिटरली बता रही हूँ, लॉयर से लोग क्यों डरते हैं? क्या होता है, खल्ली की औलाद होती है क्या वो? नहीं। लॉयर एक सिंगल हड्डी भी रहेगा ना, एक बुजुर्ग भी रहेगा ना, लोगों की वाट लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? जो कानून का जानकार होता है ना, कानून में बहुत ताकत होती है। देखो, कानून जो बनाए हुए होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जो कानून एक बार बन गया वो इम्प्लीमेंट तो आप करवा सकते हो, हर हाल में करवा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। तुम कितने भी बड़े ताकतवर इंसान हो, पैसों से हो, फेम से हो, लेकिन कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो आपको चलना ही होगा। ठीक है? तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल नॉलेज अगर आपके पास हो गया, आपको पता चल गया कि आपके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ ये कानून है, इस तरीके से आप फाइट कर सकते हो उस इंसान से। लिटरली बता रही हूँ, उस आदमी के पास आपकी जान लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं हार ही जाएगा आपसे। अब जान चली गई तब तो बात ही अलग है। और जान, मैं एक चीज बता दूं आपको, सच्चाई बताऊं, देखो, डर के मारे तो आदमी कुछ भी करता है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अपना दिमाग का यूज करो, तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ और लाइफ के 31 साल के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि जान आपकी कभी भी जा सकती है। मतलब दुनिया की ऐसी किसी भी किताब में नहीं लिखा है, दुनिया के ऐसे किसी बंदे के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जहां पर वो बोले कि ये जान बचाने का एक ही मात्र तरीका है, गंदी चीजों को टॉलरेट करो, जो ताकतवर लोगों हैं उनके आगे सर झुकाओ। अगर ताकतवर लोग जो हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, अगर उनके आगे सर झुकाओगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी जिंदगी बच जाएगी। ऐसा दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है। हर जगह पर एक ही चीज लिखी है कि जिस दिन आपकी जान जाना फिक्स है उस दिन चली जाएगी। जिस दिन आपने प्रकृति का कोई नियम फॉलो नहीं किया उस दिन आपकी जान चली जाएगी। तो ओवरऑल जान तो जा रही है प्रकृति के हिसाब से। आप किधर से आ रहे हो, मरने के बाद किधर जा रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता। और आपकी जान कब जाएगी ये भी किसी को कुछ भी नहीं पता। अच्छा खासा पावरफुल आदमी भी किसी छोटी सी घटना से मर जाता है, उसके लिए उसको कोई बहुत क्रांतिकारी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गरीब से गरीब इंसान भी सालों साल जी लेता है और कुछ लोग निपट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस गलतफहमी से निकलो कि अगर हम किसी अच्छे काम को करेंगे, किसी पापी इंसान के खिलाफ जाएंगे तो हमारी जान जाना तय है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बहुत तगड़ा पर्सनालिटी लेकर चल रहे हैं, पापियों को बहुत डराते हैं एंड स्टिल जिंदा हैं। 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ नहीं चलते, कुछ नहीं चलते। तो सबसे पहले तो ये जान जाने का डर हटा दो कि मेरे बच्चे की जान चली जाएगी, मेरे बाप की जान चली जाएगी, मेरी माँ की चली जाएगी, मेरी बीवी की चली जाएगी, मेरी चली जाएगी, मेरी बीवी के साथ कुछ घटना हो जाएगी, कुछ रेप हो जाएगा। पहले तो ये सब चीजें हटा दो। देखो, जिसके साथ जो होना है ना, बिना किए भी, आप कितने सारी लड़कियां जिनका रेप हुआ है उनसे जाके पूछो, बेटा तूने किसी से पंगा लिया था? बोलेगी नहीं, मैं तो अच्छा खासा नॉर्मल जा रही थी। जिनकी जान चली गई है, जिनके यहाँ किसी को मार दिए हैं या कुछ भी, उनसे पूछोगे बेटा तुमने कुछ बहुत खतरनाक काम किया था क्या उनके खिलाफ? तो बोलेंगे कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया था, बस ऐसे ही उसका दिमाग सनका उस पॉइंट पर, उसने मार दिया। देखो कब कहाँ पर, या कोई फिसल के मर गया, कोई कहीं प्राकृतिक आपदा में मर गया। तो देखो, मरना तो है ही किसी ना किसी तरीके से। जिस दिन आपका फिक्स है उस दिन आप जाओगे, किसी भी बहाने जाओगे। लेकिन
अगर आप ये सोचकर कि मेरी जान ना चले जाए के नाम पर गलत चीज को टॉलरेट कर रहे हो, तो मरने के बाद हिसाब होता है, इसका बहुत सारा प्रूफ है। या मरने से पहले हिसाब हो जाता है, इसका बहुत सारा प्रूफ है। लॉ ऑफ कर्मा। तो डरना तो है नहीं। और दूसरी चीज कि लीगल एजुकेशन रखिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने कानून को फ्लैक्स करिए। देखिए, अभी एक तुकाराम मुंडे करके एक पर्सनैलिटी सामने आई हैं, और उनका काम जो है महाराष्ट्र में जो अभी देखने को मिल रहा है, आप बहुत सारी रील्स भी देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, जिस तरीके से वो बंदा सिर्फ कानून की ताकत के दम पर लोगों की नाक में दम करके रखा है, उन लोगों की नाक में दम करके रखा है जो प्रॉफिट कमाने के लिए निर्दोष लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी नाक में दम करके रखा है। भाई वो किसी को नहीं छोड़ रहा है, चाहे कितनी भी हायर पर्सनैलिटी हो। और उसके एक स्टेटमेंट को मैंने सुना, उसने कहा इन लोग मेरा ज्यादा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे तो इनके लिए और मरण है। बोले कैसे? बोले ये मरण है कि मैं और भी ज्यादा बड़े लेवल पर काम कर पाऊंगा, ठीक है, और कई कई अलग अलग स्टेट्स में जाकर लोगों को जागरूक कर पाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, ये और तेजी से स्प्रेड होगा ये अवेयरनेस, ठीक है। तो भाई साहब, एक चीज तो मैं बोलूंगी, लीगली एजुकेटेड होइए, लीगल एजुकेशन अपनी अच्छी करिए, बेसिक लीगल एजुकेशन को स्कूल्स में, कॉलेजेस में चालू करवाइए, कंपलसरी कोर्स बनाइए। जैसे मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, वैसे ही आपको साइंस होता है, वैसे ही आपको लीगल एजुकेशन को कंपलसरी मेन सब्जेक्ट बनाना होगा। शुरू से ही क्लास 1 से ही लीगल एजुकेशन देनी शुरू करनी होगी। उनका ऐसा कोर्स डिजाइन करिए कि एक छोटा बच्चा 1 क्लास के लेवल का क्या समझाना चाहिए उसको लीगल एजुकेशन में, 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, और कॉलेज लेवल पर भी कंपलसरी करिए कि कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लीगल एजुकेशन, जैसे इंग्लिश हिंदी इज कंपलसरी, जस्ट लाइक दैट लीगल एजुकेशन इज ऑल्सो कंपलसरी हर कोर्स में। लिटरली बता रही हूँ, बस आपने ये चीज कर ली ना, बेसिक लीगल एजुकेशन, और प्लस ये मरने का डर हटा दिया, सारी चीजों को भगवान को सरेंडर कर दिया कि भाई तूने ही भेजा इस धरती पे, तू ही लेके जाएगा। लिटरली बता रही हूँ ना, आपसे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई नहीं है, फिर आपको दुनिया का कोई वकील का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अकेले इनफ होगे। और अगर वकील को आप हायर करोगे तो उसको अपना माई बाप समझकर हायर नहीं करोगे, अपना हेल्पर समझकर हायर करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक लीगल एजुकेशन इंडियंस के लिए कितना जरूरी है, वर्ल्ड लेवल पर कितना जरूरी है। हमारा जो कानून है वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन वो डेफिनेटली उसमें चेंजेस की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत रहती ही है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि हमको इतनी गई गुजरी स्थिति में जीने की जरूरत पड़े कि देश में जिस भी प्रकार का करप्शन हो रहा है, जिस भी प्रकार का बढ़ावा दिया जा रहा है क्राइम को एंड ऑल, किसी भी तरह का, चाहे वो जुडिशियल करप्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह का करप्शन हो, देश में जितना भी अन्याय हो रहा है, लोगों की, जो निर्दोष लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो अच्छे से रहते हैं, कानून का पालन करते हैं, उन सब के साथ, जिन सब के साथ गलत हो रहा है, उन सब का एक ही सॉल्यूशन है। और वो क्या सॉल्यूशन है पता है? एजुकेशन। 5 ईयर्स की एज से अगर इस चीज को इंश्योर किया जाए कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है या जिस ट्यूशन टीचर से पढ़ रहा है, क्या वो पर्टिकुलर एजुकेशन मेरे बच्चे के लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में उसको गाइड कर रही है, सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी मुझे, सारे के सारे जूनियर लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स जो भी हैं, ये जो ट्रूली एजुकेटेड नाम का जो मेरा चैनल है, ट्रूली एजुकेटेड, स्पेलिंग इज TRULYEDUCATED, ट्रूली एजुकेटेड चैनल। दिस इज योर एक्चुअल चैनल नाउ। और ये करीबन मुझे लगता है 6 to 7 months हो गए होंगे इस चैनल को सेपरेट किए हुए। एक्चुअली ट्रूली लीगल चैनल जो है ना, वो ट्रूली लीगल चैनल क्लाइंटों के लिए अब हो गया है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रीच क्लाइंट्स की तरफ से आ रही है। दैट्स वाई मैंने जो मिक्स्ड कंटेंट में डालती थी, आप लोगों के लिए भी डालती थी और क्लाइंट्स के लिए भी डालती थी, वो मैंने रोक दिया है, मैंने सेपरेट कर दिया है। ट्रूली एजुकेटेड एडवोकेट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, एंड क्लाइंट्स के लिए जुडिशियल करप्शन पर जो बात हो रही है वो हम ट्रूली लीगल पे डाल रहे हैं। तो ट्रूली लीगल चैनल आप सब्सक्राइब करिए, नो इश्यूज एट ऑल, बट आपको जो एक्चुअल कंटेंट अपने लिए जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रूली एजुकेटेड चैनल पर। तो ट्रूली एजुकेटेड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से, रिस्पॉन्सिबली। जितने भी लोग मेरा ये शॉर्ट्स देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब इट।